भी बिल्कुल नहीं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, बहु बेटियों के साथ बलात्कार, एक को सजा नहीं हुई। बार बार सवाल उठाए जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी। हम लोग सवाल पूछते हैं कि आंकड़ा ही नहीं है। सरकार के पास ऑफिशियल कितनों का पलायन हुआ, कितनों का नरसंहार हुआ, कितनों आंकड़ा ही नहीं है। तो कहते हैं कि मर्ज मतलब दवा तब दी जाती है जब मर्ज सही पता हो। यहाँ तो आंकड़ा ही नहीं है। ये सब कुछ उनके पास है, सब कुछ आके उनके पास। चलिए ठीक है। मेरा नाम रमेश मनवटी है। आपने फिल्म बनाई, आपने कश्मीरी हिंदुओं का जो वहाँ जेनोसाइड हो गया उनकी भावनाओं को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके लिए मैं पर्सनली आपको सल्यूट कर रहा हूँ। विवेक अग्नि को। अब जहाँ तक अभी कुछ फिल्म की मैंने फिल्म देखी है, फर्स्ट डे आई विल नॉट से फर्स्ट शो बट आई डिड इट सी इट ऑन फर्स्ट डे। अभी सुशील जी ने जो बात कही और ललित जी ने, मैं इन दोनों बातों को एंडोर्स कर रहा हूँ। दोनों, इसको मैं एलाबरेट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अपना पॉइंट और उसको मैं एंडोर्स कर रहा हूँ। तीसरी बात, जो कश्मीर को जानने की ज़रूरत है, हमें पीछे जाना पड़ेगा। कश्मीर जो जैसे हम जानते हैं, कश्मीर जो जिस पर्टिकुलर एरिया का नाम है उस जगह का वो दूसरा नाम है। कश्मीर पहले क्या था? सतीसर। तो कश्मीर दूसरा नाम है, पहला उसका नाम है सतीसर। और उसके लिए जानना हमें उस भूमि का, उस राज्य का, उस पर्टिकुलर एरिया का, उसका जो इतिहास है, जैसे आपने लिटरेचर की बात की, आपने साहित्य की बात करी, उसके लिए ये किताब जो है नीलमत प्राण, देशवासियों को, सबको, सब जगह वर्ल्ड ओवर ये पढ़ना चाहिए। जो कश्मीर की जो एंशिएंट ट्रेडिशन, उसका कल्चर वो क्या है, वो नीलमत प्राण बयान करता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, ये नहीं जानेंगे, तब तक आपने जितना भी एफर्ट किया सर ये अधूरा रहेगा। मैं इस बातों के साथ में आपका बहुत दोबारा आभारी हूँ। अनुपम जी आपका और पल्लवी जी आपका भी। ठीक है। अनुपम जी, इन तस्वीरों की कहानी बता देंगे एक बार? ये जो तस्वीरें चल रही हैं, ये आपने भी तस्वीरें शूटिंग कर रहे थे ये, तो मैं अपने फोटोग्राफ्स लेता रहता हूँ। मुझे बिहाइंड द सीन्स बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज इसका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। ये वो सीक्वेंस है जब वो स्कूटर पे मैं अपने पोते के साथ और उसके दोस्त के साथ आ रहा होता हूँ, तो वो सेट लग रहा था, तो ठंड थी, तो वो कांगड़ी वागड़ी लगा के मैं बैठा था वहाँ पर। ये है, ये जो देखिए अभी ये आइकॉनिक हो गया है। ये जो फेस, ब्लू फेस है, ये जो शंकर भगवान का मेकअप करके मैं बैठा हूँ, ये हर फिल्म का एक आइकॉनिक फेस होता है। तो आर्टिकल 370 का जो मेरा पोस्टर है ऐसा, और ये फेस हमेशा याद रखा जाएगा, इस फिल्म के साथ जोड़ा जाएगा। नरेटिव्स की बात, विवेक जी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग सच ए फिल्म फॉर यस। मैं यूथ्स की बात करूंगी, आरती कहीं ना कहीं शायद अग्री करेंगी मेरे से। मेन लाइन मीडिया की बात करूंगी, जर्नलिज्म में हूँ, रात 13 साल हो गए अब लिखते हुए। आई विल रेफर बैक टू 2005, वन ऑफ द मेन लाइन मीडियाज, 19 जनवरी की बात है। कोई मेन लाइन स्टोरी मुझे लिखने के लिए कहा गया, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, और आप फर्स्ट पर्सन अकाउंट लिखी है। मेरे एडिटर ने मुझे बोला आप लिख कर लाइए। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई सबमिटेड दैट, the editor, I will not name the editor, but I remember I was told, the reaction was, it's a very good, Pooja, what you have written, but why don't you tone it down? Or I got irritated. I was said, how can you tone it down? It is what happened to us. And she, you know, with a very sarcastic smile on her face, she was, उनका reaction ये था, अपने को देखिए पूजा, क्या आप oppressed लगती हैं? मैंने बोला मैम, oppressed का क्या मतलब है कि मैं फटे चीथड़े कपड़ों में आऊँगी और मेरा कोई नरेटिव नहीं होगा? आई विल नॉट हैव गट्स टू से नो, आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई लीनिएज ऑफ एजुकेशन, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, यू नो, आई सल्यूट ऑल द कश्मीरी पेरेंट्स, चाहे वो आरती के हैं, चाहे मेरे हैं, ऐसे बच्चे जो 90s में, आई वॉज जस्ट 6 years old व्हेन आई लेफ्ट दैट प्लेस। वी आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। चाहे खाने को नहीं था, पर आप वो स्टोरी में भी कॉन्स्टेंटली अनुभव जी कहते हैं कि बेटा पढ़ो, कहीं और कंसंट्रेशन मत करो। वो जो लीनिएज था, इसलिए आज शायद आरती, मैं कहीं बैठे हैं जहाँ पे हम अपना व्यू पॉइंट दे पा रहे हैं। और यस, तब शायद सोशल मीडिया नहीं था, माई स्टोरी वॉज क्रैश्ड बिकॉज इट वॉज टू हार्श फॉर देम टू प्रिंट इट, दे डिडंट वांटेड टू प्रिंट इट। बट आज शायद क्रैश हो जाए तो आई हैव माई फेसबुक, आई हैव मेनी अदर ऑप्शंस टू जस्ट पब्लिश इट। दैट इज़ वाई नरेटिव इज कमिंग आउट। और उस समय 2000-2005 में वो नरेटिव दबा दिया गया, क्योंकि वो नैरेटिव कोई जानना ही नहीं चाहता था। Nobody wanted to know. It was just that you are looking good, you don't seem oppressed. But oppressed दिखने के लिए मुझे downtrodden, फटा, mentally stressed नहीं दिखना है। I am oppressed. That is why I am coming out loud right there. बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 32 साल बाद कोई ऐसा था जो हमारी वॉइस बना और हमारी कहानी
people were not interested in knowing what the Kashmiri Pandits went through. People were not interested in accepting that it was a genocide. So bringing that to the world, making them understand that Jews were not the only community which went through genocide. Kashmiri Pandits were there too, and Nazis were not the last of barbarians. The Kashmiri Muslims were there to take the legacy forward. इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कई वर्ष पहले मेरे पिताजी जो यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी, फैलेगा फैलेगा हमारा मौन, जो अनुपम जी ने नेशनल टीवी पे कही थी. वो बात आपकी फिल्म से अब सच हो रही है कि हमारा मौन फैल रहा है. अनुपम खेर जी ने मेरी एक कविता का पाठ किया था, उसके रिसिटेशन किया था, फैलेगा फैलेगा हमारा मौन. और उस कविता के अंत में मैंने ये बताया था कि हमारा जो ये मौन है, एक सुलगते पलीते की तरह उन पुलों के नीचे पड़ा रहेगा जहाँ से झूठ के हजारों पाँव जाते हैं. और तब हमारे मौन का जो विस्फोट होगा, उससे बड़ा दूसरा कोई विस्फोट नहीं होगा. मुझे इस फिल्म में उस विस्फोट का, हमारे मौन के विस्फोट का एक बहुत ही सशक्त रूप दिखाई दे रहा है, जिसके लिए मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बेलाग पूरी खरासत जो है वो कहने का इतना ज़बरदस्त साहस दिखाया. और 2 लेवल्स जो हैं इस फिल्म में, वो हमको उनकी मेन उपलब्धियां हैं. एक लेवल है इमोशनल लेवल, जो हमको कश्मीरी पंडितों की जो व्यथा कथा है, जो कुछ उनका पहली बार कहा गया कि ये जेनोसाइड है, जिसको दबाया गया, जिसको छिपाया गया, जिसमें टुकड़खोर मीडिया और जिसमें भ्रष्ट राजनेता और जिसमें सारे भारत की जो है वो एक भ्रमित करने वाली राजनीति जो है, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं. और उस सब जो नैरेटिव है, वो जो झूठा नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव है, उसको आपने तार कर दिया और उस सच को सामने लाया. ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है. तो यह जो उस कश्मीरी पंडितों की पीड़ा है, जो उनकी व्यथा कथा है, वो उसका एक पक्ष है. दूसरा पक्ष वो ढोंग और ढकोसला है जो लेफ्ट और तथाकथित सेक्युलर और लिबरल और इस्लामवादियों का जो भयंकर नेक्सस है, उस नेक्सस को आपने उघाड़ के रखा, उसको बेपर्दा आपने कर दिया. और साथ ही ये भी दिखा दिया कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपनी नियति के लिए, अपने फ्यूचर के लिए नहीं, मनुष्यता के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं. ये लड़ाई कश्मीरी पंडित की लड़ाई नहीं है, ये मनुष्यता के फ्यूचर को बचाने के लिए लड़ाई है. कश्मीरी पंडितों ने अपना पता खो दिया, अपनी पहचान खो रहे हैं. इससे बढ़कर त्रासदी जो है वो केवल देश के बंटवारे के समय में हुई है. और देश के बंटवारे के बाद ये सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी त्रासदी है. उस त्रासदी को एक आपने जिस ढंग से आपने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही पावरफुल, क्योंकि फिल्म एक मीडियम ही ऐसा है कि जिसका इम्पैक्ट तुरंत ही बहुत ही हृदयों पर पड़ता है, दिलों को चीरता है. तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ. लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इसके और भी डायमेंशंस हैं. कुछ डायमेंशंस आपने उघाड़ के रखे, कुछ आपने बेपर्दा कर दिए, बेनकाब कर दिए. लेकिन और भी जो डायमेंशंस है, फारूक अब्दुल्ला वगैरह वाले, और जो लोग हाथ मिलाते हैं दिल्ली में यासीन मलिक से, देश के प्रधानमंत्री यासीन मलिक से हाथ मिलाते हैं, उन्हें यहाँ बुलाया जाता है उसे यहाँ सेमिनारों में भाग लेने के लिए. तो वो उसको भी थोड़ा दिखाना चाहिए. मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छी खबर देता हूँ कि हमारे पास इतना मटेरियल है, इतना ज़्यादा मटेरियल है, उसको हम लोग एक वेब सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं. वो सब चीज़ें उसके लिए बचा के रखी हैं. उम्मीद थी बन पाएगी इस तरह की फिल्म? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस. It is a huge surprise, as well as, you know, I am delighted to see there was a lot on the table. I know it's just the tip of the iceberg. Yes, exactly. It's just tip of the iceberg. But yes, it was a very good start.
very good start, and you really need a huge round of applause for that. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अनुपम जी जाते जाते कुछ कश्मीरी कुछ तो सुना दीजिए। क्या सुनाऊं कश्मीरी में? वो गाना सुना दीजिए जो आप फिल्म में गाते हैं। मैंने भी वही, मैं जब भी कश्मीर में जाता था 2 महीने के लिए, मेरे माता माल मतलब मेरे मदर के साइड और वाले मुझे नेशनल स्कूल में डाल देते थे, तो मेरी छुट्टी होती नहीं थी। तो छुट्टी में हम जाते थे छुट्टी के लिए, तो उसकी जो प्रेयर थी, वो प्रेयर उस समय कितनी मैजिकल लगती थी कि गुलशन वतन चु सोनुई बुलबुल वनान चु पोषण लकटे मकटे तार कोल अचवटान मन छान चुकोल। ये था। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी शो का पार्ट बने।